साथियों बहुत बहुत नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं जो विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, आप लोगों ने हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि तंदुरुस्ती हजार नियामत है। और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और आगे स्वस्थ जीवन जीने वाले हैं। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जो स्वास्थ्य का स्तर है वो अब क्यों गिरता जा रहा है? मैंने बधाई दी कि जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वो बहुत खुश नसीब हैं, लेकिन मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि हमारा स्वास्थ्य क्यों गिरता जा रहा है। उसके 4 मुख्य कारण हैं। जो पहला बड़ा कारण है दोस्तों, वो है लाइफस्टाइल, यानी हमारी जो जीवनचर्या है वो बहुत ही आरामदायक हो गई है और हम लोग अपने जीवन को बहुत ही आराम तलब समझकर आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ स्टाइल से संबंधित हमारी बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हमारा शारीरिक श्रम कम हो गया है, हम आराम तलब हो गए हैं, बहुत लिथार्जी हो गए हैं। ये बहुत बड़ा कारण है, यानी कि लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है इन्वायरमेंट। हमारा जो पर्यावरण है बहुत पॉल्यूशन से भरता जा रहा है। हर व्यक्ति गाड़ियां यूज करता है, इतना ट्रैफिक हो गया है, इतने वाहन चल रहे हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं। आपको पॉल्यूशन के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। पॉल्यूशन हर दिन हर पल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और पॉल्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर हमारे को बीमार कर रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। तीसरा बड़ा कारण है दोस्तों एडल्ट्रेशन, यानी कि मिलावट का जहर। हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं, आज हर व्यक्ति पैसा कमाने की होड़ में लगा है, लेकिन वो किसी के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। किसी के स्वास्थ्य से उसको कोई मतलब नहीं रह गया है, यानी कि मिलावट एक बहुत बड़ा कारण है। और चौथा जो बहुत ही हिडन यानी कि छुपा हुआ एक कारण है, वो है न्यूट्रिशनल गैप, पोषक तत्वों की कमी। यानी कि हमारी थाली से पोषक तत्व गायब हो चुके हैं। आज हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज यूज करते हैं, हाइब्रिड चीजें यूज कर रहे हैं, पारंपरिक चीजें खत्म हो चुकी हैं और पेस्टिसाइड और ओवर ग्रोथ के लिए हम लोग बहुत सारे फर्टिलाइजर्स केमिकल डाल रहे हैं, जो हमें अच्छे दिखने में बहुत अच्छे फल सब्जियां दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमें बीमार कर रहे हैं। उसके अंदर बहुत बड़ा न्यूट्रिशनल गैप आ चुका है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं कि हेल्थ को हम लोग कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अच्छा स्वस्थ शरीर हम लोग पा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक फॉर्मूला, जिसे हम लोग कहते हैं अर्न, EARN, यानी कि हम हेल्थ को कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो हम बात करेंगे आपसे E फॉर एक्सरसाइज यानी कसरत, A फॉर एटीट्यूड यानी कि नजरिया, हमारा सोचने का तरीका क्या है, R फॉर रेस्ट यानी कि हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता भी होती है, हम काम करते तो आराम भी चाहिए, और N फॉर होता है न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व। इसको हम कहें तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है टुवर्ड्स हेल्दी लिविंग। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज यानी कि कसरत और व्यायाम। हमारे जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए और हमें कसरत अवश्य करना चाहिए, व्यायाम अवश्य करना चाहिए। कम से कम 10 मिनट और अधिक से अधिक 60 मिनट तक हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम में हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कोई अपना सकते हैं, कोई भी खेल अपना सकते हैं, मार्शल आर्ट सीखें, बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल खेलें, कुछ भी हो सकता है। आप जिम जा सकते हैं, जिम कर सकते हैं, हल्का जिम करें, बहुत भारी ना करें। और वहां पर जिस तरह की स्टेरॉइड वाली चीजें हम आपको दी जा रही हैं उनसे बच के रहें, बहुत ही सेफ चीजों का इस्तेमाल आप करें। स्विमिंग एक होल बॉडी की एक्सरसाइज होती है, यानी कि तैरना, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग पूरी होल बॉडी की एक्सरसाइज होती है। डांसिंग आपका शौक भी पूरा करेगी और आपकी एक्सरसाइज भी होगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा दोस्तों। एंड योगा एंड मेडिटेशन, हम योगा कहते हैं, हिंदी में तो योगी बोलते हैं हम लोग। हमारे देश की परंपरा है, हमारे देश का योग पूरे दुनिया में अब सिखाया जा रहा है, तो हम क्यों ना सीखें, योग करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। दोस्तों जॉगिंग, रनिंग एंड वॉकिंग, हम लोग ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। आप ब्रिस्क वॉक जाके वीडियो कहीं यूट्यूब पे देख सकते हैं कि ब्रिस्क वॉक कैसे होता है, ये लंबा वीडियो हो जाएगा। और हम लोग जॉगिंग कर सकते हैं, हल्का पंजों के बल हम लोग दौड़ सकते हैं, अच्छे जूतों के साथ में, जो भी जूते हमारे पास स्पोर्ट्स वाले हैं। और हम लोग रनिंग कर सकते हैं अपनी उम्र और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। लेकिन 5 से 10 मिनट तो हमें अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड है 10 मिनट मिनिमम और 1 घंटा यानी 60 मिनट मैक्सिमम में कसरत या व्यायाम करना चाहिए। कसरत व्यायाम करने से हमें फायदा क्या होगा कि हमारी जो हार्ट हेल्थ है, हमारी जो हृदय की शक्ति है, हमारा हृदय स्वस्थ होगा और हमारी शारीरिक क्षमता यानी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हमारा शरीर लचीला होगा। और हमारा जो वेट है, जो वजन है, जो आज बहुत बड़ा अभिशाप है हमारी हेल्थ पे, वेट भी हमारा कंट्रोल होगा, वजन हमारा कंट्रोल होगा और बीमारियों के खतरे से हम बच जाएंगे, यानी कि वो रिड्यूस हो जाएगा, जो बीमारी डिजीज का रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों। अब हम बहुत महत्वपूर्ण जो ए है एटीट्यूड, यानी कि नजरिया, सोचने का तरीका। अगर आप एटीट्यूड को ए से लेकर TTTI TUTED जो स्पेलिंग है उसकी, उसको अगर हम लोग नंबर दें अल्फाबेटिकली,
तो उसका नंबर 100 आता है। और डिसिप्लिन का जो वर्ड है, डिसिप्लिन वर्ड है, उसका भी नंबर 100 आता है। यानी कि एटीट्यूड और डिसिप्लिन एक दूसरे के पूरक हैं, एक साथ चलते हैं। हम कुछ भी करें, सबसे पहले अपने एटीट्यूड में हम डिसिप्लिन को लेकर आए, तभी हम लोग अपना कमिटमेंट पूरा कर सकते हैं। देखिए, अपने एटीट्यूड को सकारात्मक यानी पॉजिटिव करने के लिए पॉजिटिविटी वाली चीजें हमें करनी पड़ेंगी, जिसके लिए हम लोग बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, जो हमारे एटीट्यूड को, हमारे नजरियों को पॉजिटिव करें। बुक्स में मैं आपको बता देता हूं, जैसे द सीक्रेट है, लोक व्यवहार में कुशलता है, अवचेतन मन की शक्ति है, क्या कहें जब खुद से बातें करें, इकिगाई ये किताब है जो हेल्थ के हमें रास्ते सिखाती है, एटॉमिक हैबिट्स हम लोग पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो मैं खुद भी पढ़ता हूं, आपको भी रिकमेंड कर रहा हूं। जब भी हम टीवी देखते हैं या ऑडियो चीजें सुनते हैं तो हम लोग बहुत शोर शराबे वाली चीजें ना सुने, पॉजिटिव लाइट म्यूजिक सुने, हम लोग पॉजिटिव चैनल देखें जिसमें बहुत क्राइम की बातें ना हो और जो मार धाड़ की चीजें ना हो, लड़ाई वाली बातें ना हो। उस तरह के टीवी सीरियल्स और चैनल्स को हमें देखना चाहिए और अच्छे लोगों की संगत हमें करना चाहिए। जो पॉजिटिव लोग हैं, नेगेटिव लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, मैं बताने वाला हूं आपको। और लाफ्टर यानी कि हंसना चाहिए हमें, जितना हम लोग हो सकता है हंसें। उस तरह के कार्यक्रम हम लोग जाएं, कॉमेडी सीरियल देखें, कॉमेडी हम लोग नाटक देखें, या फिर हम लोग कॉमेडी शो में जाएं जहां हमें हंसने को मिले। तो दोस्तों, एटीट्यूड हमें क्या क्या फायदे देगा? जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, सबसे पहले हमारी मेंटल वेलबींग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सकारात्मकता हमारा जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसको रिड्यूस करेगा। जो रेजिलियंस है, लचीलापन बढ़ाएगा हमारे स्वास्थ्य के प्रति। हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेस कम होगा तो गुस्सा भी कम आएगा, तो हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे, उनको स्ट्रांग करेगा, इंप्रूव करेगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि हमें किन चीजों से दूर रहना चाहिए अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए। सबसे पहले तो जो बैड थॉट्स हैं, जो गलत विचार हैं, कुविचार हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। जो इस तरह के कुविचारित लोग होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ऑटोमेटिकली आप डिस्टेंस बनाइए। जहां पर नकारात्मकता जिस समाज के अंदर है, जिस ग्रुप के अंदर है, जिस मोहल्ले के अंदर है, वहां पे हमें कम जाना चाहिए, ठीक है। और कोई भी नकारात्मक चीज है उसको हमें नहीं सुनना है, ना ही देखना है, उससे दूर रहना है, उसे मिनिमाइज करना है। तो ये थी बात दोस्तों पॉजिटिविटी की, हम पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, अफर्मेशन यानी कि अभिज्ञान प्रतिवचन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। आप पॉजिटिव अफर्मेशन लिख सकते हैं। जो आप जीवन में बनना चाहते हैं वही बोलना है, जो आप नहीं चाहते उसको नहीं बोलना। अक्सर वो चीजें वो लोग बोलते हैं जो नहीं चाहते। मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं उसको बताना नहीं चाहता। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला और है 21-90 डेज का, कि हम कोई भी चीज अगर लगातार निरंतर करते हैं 21 दिन तक तो हमारी आदत बन जाती है, और उसको हम कंटिन्यू 90 डेज तक, हम 90 दिन तक करेंगे तो हमारी जीवनचर्या लाइफ स्टाइल बन जाती है। तो इस फार्मूले को भी आप अपना सकते हैं। जब भी कुछ शुरू करें तो उसको कंटिन्यूटी में लेके चलें। जो नेक्स्ट हमारा अक्षर आता है, लेटर आता है रेस्ट, यानी कि आराम या ध्यान। 7 से 8 घंटे का ध्यान और आराम बताया गया है। सॉरी, ध्यान तो 7 से 8 घंटे नहीं कर पाओगे। अगर आप 10 से 15 मिनट भी ध्यान करते हैं, 10 मिनट की जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो 1 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो 7 से 8 घंटे की हमें नींद लेना चाहिए, और हम लोग बहुत डीप स्लीप और साउंड स्लीप लें, ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए। शांत जगह पे हमें सोना चाहिए जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, और सोने से पहले पानी कम से कम पिए, 1-2 घंटे पहले पिए ताकि आपको वॉशरूम ना जाना पड़े, और कोई शोर ना हो। मोबाइल रेडिएशन वाली चीजें सारी दूर रखें, जिस चीज से डिस्टर्बेंस होता है उनको सबको दूर रखना चाहिए। हम साउंड स्लीप हम ले सकते हैं। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं और पूरा आराम करते हैं तो हमारे जो बॉडी के टिश्यू हैं वो रिपेयर होते हैं, उनकी मरम्मत होती है। हमारी जो स्मरण शक्ति है, जो हमारी मेमोरी है, वो बढ़ती है। जो थकान है, टायर्डनेस है, फटीगनेस है, वो दूर होती है। तो दोस्तों 7 से 8 घंटा आराम के लिए भी निकालिए। काम तो जिंदगी भर है, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से, 7 से 8 घंटा निकालिए आराम से। और नेक्स्ट जो लास्ट वर्ड है हमारा अर्न का, एन यानी न्यूट्रिशन, मतलब पोषण, पोषक तत्व। पोषक तत्व हमें एनर्जी देते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और हमारी ग्रोथ, खासकर बच्चों के लिए और हर इंसान की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। 13 विटामिन, 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हमें अवश्य चाहिए होते हैं दैनिक दिनचर्या में, जो भी हम लोग चीजें लेते हैं। जो हमारे भोजन के मेन तत्व होते हैं उसमें विटामिन होते हैं, पानी होता है, फैट होता है, मिनरल्स यानी खनिज लवण होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, और प्रोटीन होता है। और सेलुलोज को भी हम लोग ऐड करते हैं, जो हमारे रफेज का काम करता है, हमारे पेट की सफाई करता है, जिसमें रेशेदार चीजों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों
वीरेंद्र वर्मा का फिर से आपको नमस्कार। आज का सेशन में यहीं पे समाप्त करता हूं। इसको डिटेल जानकारी के लिए मैं आगे आपके साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।